हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वेब डॉट सॉल्यूशंस। तो हम आ चुके हैं अपना थर्ड एपिसोड लेकर के, जिसमें हम लेटर हेड डिज़ाइन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमारा UI UX 25 दिन में नॉलेज डबल का जो सीरीज़ चल रही है जो इसकी, ठीक है। तो इसमें हमारा जो थर्ड एपिसोड हमने डिस्कस किया हुआ था दैट इज़ लेटर हेड डिज़ाइंस। एंड इसमें हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे हम टूल्स कौन से यूज़ करेंगे, ब्रांडिंग एंड देन जो भी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए फॉर लेटर हेड डिज़ाइंस। जैसे कि मैंने पर्सनली फॉर एग्ज़ाम्पल खुद के ही बनाए हुए हैं, राइट। तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि मैंने कौन सा बनाया हुआ है। प्लस इस वीडियो में जो हम एक चीज़ और ऐड करने जा रहे हैं दैट विल बी आवर क्वेरीज़ सेक्शन। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे काफ़ी सारी क्वेरीज़ आ रही हैं कि हमें फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जॉब करना चाहता है एज अ UI UX डिज़ाइनर, तो वो कैसे करे, है ना। और देन कैन वी यूज़ फिग्मा फॉर पाइथन, तो हम इसका भी मैं आंसर दूंगा इसी वीडियो में, राइट। एंड देन like in email as well, so someone said like Prince, so someone said hello, like I want to be good in UI UX design, right। तो प्रिंस ने ये बोला है एंड देन प्रिंस एक्चुअली लाइक्स माय वीडियोस एज वेल, सो थैंक यू प्रिंस फॉर दैट एंड आई विल डेफिनेटली शेयर अ रोड मैप विद यू। सो हम ये सब चीज़ें भी डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के बिल्कुल लास्ट में, बट बिफोर दैट लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर लेटर हेड डिज़ाइंस, ठीक है। तो लेटर हेड डिज़ाइंस में बेसिकली हम कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। सो आई प्रेफर कि अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ फिग्मा ही यूज़ करें, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल 90% या 95% में भी मैं बहुत ज़्यादा सिर्फ़ और सिर्फ फिग्मा ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। हर एक चीज़ पॉसिबल है फिग्मा में, तो आई प्रेफर फिग्मा ओनली। एंड देन वी हैव अनदर ऑप्शन दैट इज़ फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ठीक है। बट सिंस लेटर हेड डिज़ाइन एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बहुत ही ज़्यादा क्विकली कर सकते हैं, ठीक है। योर क्लाइंट डजंट नीड टू नो कि हम उसको बहुत क्विकली कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस चीज़ को बहुत क्विकली कर सकते हैं थ्रू टेम्पलेट्स एज वेल, बिकॉज हमें बेसिकली इस पर करना क्या होता है, मे बी लेट मी जस्ट हमें बेसिकली फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी क्लाइंट है आपके पास, राइट। तो उसकी एक ऑलरेडी वेबसाइट है, अगर नहीं भी है देन यू विल बी एक्चुअली क्रिएटिंग सम ब्रांड गाइडलाइंस फॉर देम, ठीक है। अदरवाइज़ मोस्टली एक क्लाइंट है तो उसकी ऑलरेडी एक वेबसाइट होती है, ठीक है, जिसकी हमें ब्रांड गाइडलाइंस को फॉलो करना है। एंड देन उस ब्रांड गाइडलाइंस को फॉलो करके ही हम आगे का जो प्रोसेस है वो फॉलो करते हैं, राइट। हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल ये लेटर हेड डिज़ाइन है बीच वाला, तो उसके बाद जैसे कि यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में हमने रखा है, तो इसकी प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि हम किस तरह से प्लेसमेंट कर रहे हैं किसी भी एलिमेंट की हमारे लेटर हेड डिज़ाइन पे, क्योंकि जैसी हम प्लेसमेंट रखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल लोगो की या फिर इस तरह के वाटरमार्क्स की, ठीक है, तो इन सब चीज़ों की प्लेसमेंट असल में उसकी ब्रांडिंग के ऊपर अफेक्ट करेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसमें एनवलप पे देख सकते हो, ठीक है, ID कार्ड पे, यहाँ पे कार्ड पे देख सकते हो जो बिज़नेस कार्ड है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे या फिर अलग अलग और भी चीज़ें जहाँ पे भी ब्रांडिंग गाइडलाइंस उसकी अप्लाई होंगी, तो वहाँ पे वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। तो हमें ब्रांडिंग गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही चलना होता है इसमें, ठीक है। और इसमें जो मेजर चीज़ें होती हैं जो कि हमने फॉलो करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 थिंग्स आई वुड से कि मैं जो 4 चीज़ें ही कंसीडर करता हूँ मोस्टली। कीप योर डिज़ाइन सिंपल, ठीक है। द किस प्रिंसिपल इसमें एक्चुअली अप्लाई होता है, किस प्रिंसिपल इज़ एक्चुअली कीप इट सिंपल स्टूपिड, ठीक है। तो कीप इट सिंपल स्टूपिड ये एक प्रिंसिपल है UI UX का, तो हमें ये फॉलो करना होता है इसमें। आई कैन एक्चुअली शो यू क्विकली। तो यहाँ पे अगर किस प्रिंसिपल आप लिखो, ठीक है, UI UX डिज़ाइन, तो ये होता है फॉर एग्ज़ाम्पल किस प्रिंसिपल इज़ ऑल अबाउट एम्ब्रेसिंग सिंप्लिसिटी टू इम्प्रूव यूजेबिलिटी, ठीक है। तो हम जितना भी ज़्यादा सिंपल रख सकेंगे हमारे लेटर हेड को, डिज़ाइन को, उतना ही ज़्यादा वो यूजेबल होगा। हमें उसमें बस नॉर्मली एक ब्लीडिंग जो स्पेस होती है, राइट, और उसका ये जो यूजेबल एरिया हमें दिखाना है, जो कि जिस पे हमारा कोई भी स्टफ़ प्रिंट हो सकता है या फिर किसी को लिखना है जो भी उसके ऊपर, तो वो सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा यूजेबल, रीडेबल और बहुत ही ज़्यादा सिंपल होना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स हाउ लेटर हेड वर्क्स।
किस प्रिंसिपल पे मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। अदरवाइज़ यू गाइस कैन एक्चुअली लर्न एज वेल। तो ये प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं इसमें लेटर हेड डिज़ाइंस में। लेट्स गो बैक एंड एक्यूरेटली रिप्रेजेंट योर ब्रांड। सो जैसे मैंने बोला कि हम ब्रांड गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं इसमें। तो जैसे कोई भी एक ब्रांड है या कोई भी एक वेबसाइट है, तो हम उसके कौन कौन से की एलिमेंट्स को हमारे लेटर हेड डिज़ाइन के अंदर अप्लाई कर रहे हैं या फिर ऐड कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ताकि जो एक प्रेजेंटेशन है या जो कि एक लुक एंड फील है वो सेम रहे अक्रॉस एनीथिंग, ठीक है। तो वो चीज़ के लिए हमें ब्रांड गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है इसमें। एंड देन इंक्लूड द राइट डिटेल्स कि आपकी कौन कौन सी फॉर एग्जांपल कोई एलिमेंट्स हैं, मे बी लेट्स टॉक अबाउट मेलचिम्प, ठीक है। तो मेलचिम्प का जो लोगो है दैट गोज़ विद अ मंकी, राइट। तो अब हमें उसके कलर्स या फिर उस मंकी के एलिमेंट को ही ऐड करना है उसमें, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है असल में कि हाँ ये मेलचिम्प का लोगो है एंड देन मेलचिम्प की ब्रांडिंग है, राइट। अगर उसमें आप और ज़्यादा अलग से कहीं पेड़ पत्ते पौधे इस तरह से और लगाने लग जाओगे, ठीक है, तो वो ओवर हो जाएगा उस चीज़ में एंड देन उसकी जो ब्रांडिंग है, उसकी गाइडलाइंस है, वो ब्रीच हो जाएंगी वहाँ पे, ठीक है। वो हम फॉलो नहीं कर पाएंगे मतलब अच्छे से उस चीज़ को। तो इसलिए हमें ब्रांडिंग और राइट डिटेल्स को ही ऐड करना है उस चीज़ में, ठीक है। एंड देन कमिट टू अ स्ट्रॉन्ग फिनिश कि जो भी आप एक एंड पे जो आपका रिज़ल्ट आना चाहिए दैट शुड बी वेरी सिंपल और एक्चुअली लुक वाइज भी वो अच्छा होना चाहिए। लेट मी जस्ट शो यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ये मेरा पोर्टफोलियो है vj.vmsboom.com/portfolio, ठीक है। तो आई एम श्योर मैंने ऐड किया होगा इसमें, राइट, या टॉक डिजिटल, ठीक है। तो टॉक डिजिटल जो एक वेबसाइट थी या जो मेरा क्लाइंट था एक्चुअली, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ये लेटर हेड डिज़ाइन किया हुआ है। तो इसमें मैंने इसी की ब्रांडिंग को इंक्लूड किया, इसी के कलर्स को इंक्लूड किया, ठीक है। एंड देन एक बैकग्राउंड में वाटर मार्क दिया हुआ है, ठीक है। दैट वाज द रिक्वायरमेंट कि बैकग्राउंड में हमें एक वाटर मार्क भी चाहिए, तो एक वाटर मार्क दिया हुआ है यहाँ पे। मे बी आई कैन जस्ट क्विकली शो यू टॉक डिजिटल। तो ये वेबसाइट है टॉक डिजिटल, मतलब जो मेरा क्लाइंट था। सो इनकी जो ब्रांडिंग थी वो जैसे ही यहाँ पे हमें एब्स्ट्रैक्ट शेप्स यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, तो इस तरह की एब्स्ट्रैक्ट शेप्स की रिक्वायरमेंट थी उनको, ठीक है। प्लस उनके जो कलर्स एंड देन जो थीम उनकी है, फॉर एग्जांपल ये लाइंस, राइट, एब्स्ट्रैक्ट लाइंस वगैरह इस तरह से, तो उनको कुछ इस तरह का डिज़ाइन ही चाहिए था। एंड देन दैट गोज़ विद देयर बिजनेस एक्चुअली। तो इसलिए हमने इसलिए मैंने उस चीज़ को ऐसे ही फॉलो किया था, ठीक है, इनकी ब्रांडिंग के अकॉर्डिंग ही टॉक डिजिटल। तो इसी तरह से हमें कैसे बनाने हैं डिज़ाइंस लेटर हेड के, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट पार्ट नाउ। फॉर एग्ज़ाम्पल आई होप आपको ये वाली चीज़ें क्लियर हो गई होंगी एंड इफ़ देयर इज़ स्टिल एनी कन्फ्यूज़न तो आप डेफिनेटली कमेंट करो एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व देम एज सून एज़ पॉसिबल, ठीक है। तो अब हमें कैसे बनाना है, अब मेरा जो मेन पर्सन जो मेन पर्पस है इन वीडियोस को बनाने का, वो सिर्फ ये है कि आपका एक आपकी नॉलेज थोड़ी सी और इन्हांस हो जाए। एंड देन जो कि हमारा एक मोटिव हमने सेलेक्ट किया था दैट इज़ कि आपका एक पोर्टफोलियो रेडी होता जाएगा साथ साथ में, कि अगर आप मेरे साथ साथ में ही इस तरह से वीडियोस को देख के ही चाहे, ठीक है, आप अपना एक टेम्पलेट यूज़ करके या फिर खुद से बनाने की कोशिश करो उस चीज़ को, और वो आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा। दैट विल बी द बेस्ट थिंग जो कि आपके साथ होगी, आई एम श्योर, ठीक है। आप अपना पोर्टफोलियो रेडी कर लोगे मेरे साथ साथ में, 25 दिन में 25 चीज़ें ऐड हो जाएंगी आपके पोर्टफोलियो में। इससे अच्छा क्या ही हो सकता है, राइट। तो कैसे इस चीज़ को बनाना है, आई वुड से कि हमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना होता इन सब चीज़ों पे, ठीक है। आपको बस कुछ प्रिंसिपल्स या कुछ गाइडलाइंस ही पता होनी चाहिए, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की। तो अगर आपको ये सब चीज़ें पता है दैट मीन्स कि आप अपने डिज़ाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है। अगर आप अपने किसी भी डिज़ाइन को जस्टिफाई कर पा रहे हो, एक्सप्लेन कर पा रहे हो, दैट मीन्स कि आपका डिज़ाइन बेस्ट है, उसको कोई कुछ नहीं कह सकता यार, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास फ्री पिक एज़ यूजुअल, जैसे मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे लेटर हेड डिज़ाइन मैंने लिखा एंड देन वी हैव मल्टीपल एग्जांपल्स टू गो विद,
ठीक है। यहाँ पे जो भी सिंपल सी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल दिस वन लिख, ठीक है, प्रोफेशनल लेटर हेड डिज़ाइन, तो दिस वन, तो इसमें हमारे पास लोगो है एंड देन ब्लीडिंग स्पेस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हो आप थोड़ा डिस्टॉर्टेड सा, यहाँ पे स्पेसिंग ज़्यादा है, यहाँ पे स्पेसिंग कम है। इन सब चीज़ों को हमने ध्यान रखना है कि ब्लीडिंग स्पेस है जो इसकी वो प्रॉपर रहे। इसको हम नॉर्मल अलाइन कर सकते थे यहाँ पे लोगो के साथ में, लेकिन लोगो को एक्चुअली थोड़ा सा और राइट में होना चाहिए था इंस्टेड ऑफ बीइंग ऑन लेफ़्ट, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि हम कैसे ब्रांडिंग गाइडलाइंस को और ब्लीडिंग स्पेस को बेसिकली अलाइन करके चलेंगे इसमें, ठीक है, लाइक दिस वन। तो इस एग्जांपल में देख सकते हैं हम, ठीक है, लुक्स बेटर। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे भी टेम्पलेट्स हैं एंड देन आई वुड से अडोबी एक्सप्रेस, अगर आपने यूज़ किया हो तो adobe.com एक्सप्रेस ये फ्री है। एंड देन देर आर मल्टीपल फ्री टेम्पलेट्स फॉर लेटर हेड डिज़ाइन दैट यू कैन एक्चुअली चूज़। मे बी आई कैन जस्ट डू इट राइट नाउ। तो कोई भी सिंपल सा हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। वैसे थोड़े से चाइल्डिश से लग रहे हैं ये वाले टेम्पलेट्स, ठीक है, जो कार्टून्स वगैरह बने हैं। For example this one, right, looks simple, edit this template and इस template में जैसे हम हो जा and so okay, तो हमारे पास लोगो आ गया एंड देन वी हैव सम डिटेल्स एट द बॉटम एंड देन वी हैव अ वाटर मार्क एज वेल, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका जो नॉर्मल कोई भी आप कलर्स वगैरह या लोगो ब्रांडिंग कुछ भी चेंज करना चाहो, चेंज करके देन जस्ट सिंपली डाउनलोड इट, ठीक है, और इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर दो कि आपने ये ऐसा कुछ बनाया है या आप ऐसा कुछ बना सकते हो, यू हैव द एबिलिटी टू क्रिएट इट, राइट। तो आई वुड गो विद टेम्पलेट्स फॉर कैनवा एज वेल, ठीक है। हम कैनवा में आए एंड देन कैनवा में मैंने लिखा लेटर हेड्स, और उसके बाद हमारे पास मल्टीपल एग्जांपल्स हैं यहाँ पे भी बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल लेट्स गो विद एनी ऑफ दीज, मे बी लेट्स जस्ट कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। तो इस टेम्पलेट में भी अब हमारे पास सारा कुछ जैसे एडिटेबल है, आप नॉर्मली इसको एडिटेबल कर सकते हो। जैसे ही आपने फॉर एग्जांपल एक पीडीएफ डाउनलोड कर ली, मे बी पीडीएफ, ठीक है, मैंने एक पीडीएफ डाउनलोड कर ली, तो मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि आप इस तरह से टेम्पलेट्स को बना करके एंड देन उसके बाद कैसे इसको अपने यूज़ में ला सकते हो, कैसे इसकी ब्रांडिंग वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पीडीएफ आ गई एंड देन ओपन विद अडोबी एक्रोबैट, ठीक है। तो अभी मेरे पास अडोबी एक्रोबैट में मैंने ये ओपन कर लिया है, सारी ब्रांडिंग है, मैंने यहाँ पे लोगो चेंज कर दिया, सपोज़ इन कैनवा मैंने चेंज कर दिया है, तो आई हैव द एडिट पीडीएफ ऑप्शन एज वेल, ठीक है। आपका कोई भी क्लाइंट है, जस्ट जो भी उनका टेक्स्ट है, यू कैन जस्ट एंटर इट राइट नाउ, यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो, कोई भी फॉन्ट अप्लाई कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मिनियन प्रो सिलेक्टेड है, ठीक है। जो भी आप कुछ भी चेंज करना चाहो, दैट दिस टेम्पलेट कम्प्लीटली बिलोंग्स टू यू नाउ, ठीक है। तो इस तरह से आप इस चीज़ को बना के इसमें कोई डमी टेक्स्ट डाल के अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो इसको, ठीक है। दिस विल बी अनदर थिंग दैट इज़ एडेड इन योर पोर्टफोलियो नाउ, ठीक है। तीसरी चीज़ है बेसिकली, हमने पहले लोगो डिज़ाइन ऐड कर लिया है एंड देन उसके बाद हमने एक फ्लायर डिज़ाइन को ऐड किया है, राइट। तो अब हमारे पास एक लेटर हेड डिज़ाइन भी आ गया जिसको हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं। तो आपका पोर्टफोलियो इस तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे हम वीडियोस को करते जाएंगे। तो इस तरह से हम पीडीएफ को लाइक अडोबी एक्रोबैट में भी एडिट कर सकते हैं एंड देन ओपन विद अडोबी इलस्ट्रेटर एज वेल, ठीक है, उसमें भी पीडीएफ आपकी एडिटेबल ही आएगी। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स। तो इस तरह से आप इसको करके देन पीडीएफ को इलस्ट्रेटर में करके या एक्रोबैट में करके उसके बाद आप इसको फिग्मा में ले जाओ, चाहे, है ना, बहुत सारे टूल्स हैं जिसमें मर्जी आप एडिट कर सकते हो। तो आई होप ये वाली चीज़ तो आपको लाइक समझ में आ गई होगी कि आप कैसे एक अपने इस आइटम को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, राइट। सो या लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट स्टेप। एक्चुअली रात के 2 बज चुके हैं और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। इट्स गेटिंग प्रीटी लेट फॉर मी कि मुझे एक्चुअली सब असल में टाइम ही अब मिला है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो या लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट पार्ट जो हमने डिस्कस किया था, फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेरीज, राइट। या तो ओके, कार्तिक के साथ हमने टेम्पलेट शेयर कर दिया हुआ है रिज्यूमे का। तो बेसिकली एक रिज्यूमे का टेम्पलेट है जो कि दैट हैज़ अ वेरी हाई ATS स्कोर एज वेल, ठीक है। तो जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपने रिज्यूमे के लिए या कहीं पे भी शेयर करने के लिए, मे बी एज अ फ्रीलांसर एज वेल, ठीक है। तो आप उसको यूज़ कर सकते हो एंड देन या आई विल बी शेयरिंग अ रोड मैप एज वेल विद कार्तिक फॉर
UI UX डिज़ाइन जॉब्स कि कैसे हम जॉब्स को जल्दी से जल्दी विन कर सकते हैं, या कैसे मल्टीपल जॉब्स को वो ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रीलांसिंग की जॉब होगी, ठीक है, तो फ्रीलांसिंग का एक्चुअली करियर कैसे ग्रो करना है उस चीज़ में, तो आई विल बी शेयरिंग अ रोड मैप विद हिम, ठीक है, क्विकली इन सम टाइम एक्चुअली। तो उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल ओके सर आप भी क्या UI UX, या तो हम एग्जैक्टली मैं भी UI UX डिज़ाइनर हूँ। इट्स बिन अ डिकेड, 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया मेरे को अभी UI UX डिज़ाइन करते हुए, ठीक है। तो I've been working as a UI UX designer, and then नोलन की एक क्वेरी थी जिसमें कैन वी यूज़ फिग्मा फॉर पाइथन। तो येस वी कैन यूज़ फिग्मा फॉर पाइथन। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी ड्रैग एंड ड्रॉप टूल बना रहे हैं तो उसके लिए हम पाइथन को पाइथन के लिए फिग्मा को यूज़ कर सकते हैं कि हम कैसे उस चीज़ का एक स्टेप बाय स्टेप पार्ट को फॉलो करेंगे, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप वाली चीज़ के लिए बेसिकली। तो एज आई हैव प्रॉमिस्ड कि मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, इट्स बिन 3 days एक्चुअली, तो आई विल डेफिनेटली क्रिएट अ वीडियो नाउ फॉर हाउ टू यूज़ फिग्मा फॉर पाइथन, राइट। और द नेक्स्ट थिंग वाज लाइक UI UX डिज़ाइन। तो जैसे कि प्रिंस की एक क्वेरी थी कि ही इज़ कन्फ्यूज बिटवीन इलस्ट्रेटर एंड फिग्मा, तो विच वन ही शुड एक्चुअली यूज़ एंड लर्न, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि प्रिंस यू शुड गो विद फिग्मा फर्स्ट, ठीक है। फिग्मा में यू विल एक्चुअली गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं फिग्मा में सीखने के लिए। तो अगर आपको फिग्मा के टूल्स ही आ गए आराम से, एंड उसके बाद आपको इलस्ट्रेटर में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। फिग्मा एक ऐसा टूल है जिसने एक्चुअली फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर हर चीज़ को कवर कर लिया है, स्केच वगैरह सारे टूल्स इसमें ही आ गए हैं, ठीक है। सो यू कैन डेफिनेटली गो विद फिग्मा ओनली, और फिग्मा इजी टू लर्न भी है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ गोइंग विद इलस्ट्रेटर, बिकॉज इलस्ट्रेटर में थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप, बिकॉज देयर आर मल्टीपल टूल्स टू यूज़, ठीक है। तो जस्ट गो विद फिग्मा फर्स्ट, बिकॉज मैं 90% जैसे मैंने कहा अपनी ईमेल में कि 90% मैं फिग्मा ही यूज़ करता हूँ अपने मोस्ट ऑफ द वर्क के लिए, एंड देन 10% ऑफ इट इज़ Photoshop, Illustrator, and any templates that I want to use. Maybe you can just see on my screen, right? I have Figma, Sketch, and then I do code as well. तो maybe coding की वीडियोज़ हम बाद में बनाएंगे, तो I do code as well. And then उसके बाद हमारे पास Photoshop है, Illustrator है, After Effects है, Premium Pro है, and then Adobe Acrobat, Notion, ठीक है। तो MySplitter, Moises, ये सब अलग चीज़ें हैं। And then we have Wondershare, Filmora, ठीक है, CapCut, and then Tunnelbeer, Upwork। तो या दीज आर द टूल्स दैट आई एक्चुअली यूज़, ठीक है। बट फिग्मा में बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो फिग्मा इज़ ऑलवेज़ ओपन ऑन माई विंडोज़ और मेरी स्क्रीन पे एक्चुअली, ठीक है। तो आई होप मैंने आपकी क्वेरीज़ को रिजॉल्व किया होगा, एंड देन कार्तिक के साथ मैंने शेयर कर ही दिया है, तो आई होप दैट विल बी हेल्पफुल फॉर कार्तिक। तो या लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड कोई भी क्वेरीज़ हों आपको देन डेफिनेटली रीच आउट टू मी। आई हैव ऑलरेडी शेयर माई ईमेल ID विद यू ऑल, ठीक है। तो आप कोई भी क्वेरीज़ हों आपको, या कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप, तो डेफिनेटली जस्ट लेट मी नो एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। यप, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, लेट मी जस्ट टेल यू दैट एज वेल, दैट इज़ बिजनेस कार्ड डिज़ाइंस। तो बिज़नेस कार्ड डिज़ाइंस करते वक्त हमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है वो मैं बताऊंगा, एंड इट विल बी अनदर आइटम दैट विल बी एडेड टू योर पोर्टफोलियो एक्चुअली। उसके बाद हमारा जो मेजर पार्ट आने वाला है, एक लंबी वीडियो, दैट विल बी वेबसाइट होम पेज डिज़ाइन, ठीक है। दैट विल बी आवर 5th एपिसोड। तो स्टे कनेक्टेड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।